उम्रा के मुक़द्दस सफ़र को सहूलत बख्श और यादगार बनाने के लिए ज़ीशान टूर एंड ट्रैवल्स बेहतर से बेहतर इंतजामात करता है। तो फिर ज़रूर तशरीफ़ लाइए ज़ीशान टूर एंड ट्रैवल्स, इनायत कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर, बिसाइड मोती मस्जिद, टिपू सुल्तान रोड, रायचूर। या फिर फ़ोन पर रब्ता कीजिए 9036503835 9538726665 पर भी आप रब्ता कर सकते हैं। नाज़रीन, नदा BNTV में आप तमाम का खैर मकदम है। हादसात को लेकर बनाए गए नए क़वानीन के ख़िलाफ़ आज रायचूर शहर में ज़बरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। इसमें मुख्तलिफ़ गाड़ियों के मुख्तलिफ़ एसोसिएशनों ने शिरकत की और मिसाली एहतजाज किया। ये एहतजाज रायचूर शहर के कर्नाटक संघ से निकलकर शट्टी बावली चौक पहुंचा, जहां से 3 खंदिल, जाकिर हुसैन चौक, पोस्ट ऑफिस से होता हुआ अम्बेडकर सर्कल पहुंचा और अम्बेडकर सर्कल से बसवेश्वर सर्कल होता हुआ जिला डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के करीब वाक़ा टिपू सुल्तान गार्डन पहुंचा, जहां पर ज़बरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। इस एहतजाज में लॉरी ट्रक एसोसिएशन, मिनी लॉरी एसोसिएशन, टिप्पर एसोसिएशन, टैंकर एसोसिएशन, टेम्पो एसोसिएशन, कार टैक्सी एसोसिएशन, ऑटो एसोसिएशन वगैरह ने हिस्सा लिया और इन एसोसिएशन के कई कायदीन इस एहतजाज में बढ़ चढ़ कर शामिल हुए और ज़िले के मुख्तलिफ़ ताल्लुक़ात जात से भी एसोसिएशनों के मुख्तलिफ़ ओहदेदारान ने यहाँ रायचूर पहुँच कर इस एहतजाज में शमूलियत इख्तियार की। और जितने भी यहाँ पर अगर आएंगे तो वो लोग आने के लिए एक ड्राइवर की जरूरत पड़ती है, उनको एक जान होना पड़ता है, जान। वो जान वो जो संभाल के लेके आता है यहाँ तक, वो ड्राइवर है। ड्राइवर के बारे में अगर मैं भी एक ड्राइवर हूँ, सन 1986 से लेके 1994 तक मैं भी ड्राइवरी कर रहा हूँ। ड्राइवर चीज क्या है ये अहमियत ना किसी को समझ में आती। बड़े घर का ओनर हमको सिर्फ केवल लेबर की तरह करता है। आदाब नाज़रीन, A1 TV रायचूर में आप तमाम का खैर मकदम है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, मरकजी हुकूमत एक हिट एंड रन के नाम से कानून पास करने वाले हैं, जो कि ड्राइवर को जाता है। ये मगर ड्राइवरों को जो है ना रात दिन मेहनत करके मुसाफिरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं और गुड्स का जो सामान रहता है वो भी एक जगह से दूसरी ले जा सकते हैं। मगर उनके ऊपर ये कानून लागू करना मरकजी हुकूमत का क्या है, वो उनका जो सोच है वो क्या है, वो हमें खुद भी पता नहीं है। मगर आवाम में और ख़ास तौर पर ड्राइवरों में एक गुस्सा पूरे हिंदुस्तान में है, पिछले कई दिनों से चल रहा था। और हमारे रायचूर शहर में भी आज एक बहुत बड़ा स्ट्राइक किया है। इसमें कई समाजी कारकुन और कई जो है ना लारी मारी एसोसिएशन, ऑटो एसोसिएशन और टेम्पो एसोसिएशन पूरे मिलकर एक बहुत बड़ा एहतजाज करे हैं। ये एहतजाज सारे रायचूर से घूमते हुए आज टिपू सुल्तान गार्डन आया है और पूछते हैं इन्हीं से कि ये कानून जारी करने के बाद अगर जारी हो गया तो इन लोगों पे क्या असर पड़ता है, यही पूछते हैं। तो हमारे समाजी कारकुन और हमारे रायचूर के माने हुए एक शख्सियत है जनाब असलम साहब, मैं आपसे पूछता हूँ कि ये कानून अगर जारी हुआ तो ड्राइवरों को क्या असर पड़ता है? आप मेरे सवाल में ही आपके जवाब है, क्योंकि एक ड्राइवर बहुत मामूली तनख्वाह पे काम करता है, वो चाहे लारी का हो, कार का हो, ऑटो का हो, कोई भी हो। ये सरकार जब भी कानून बनाती है चाहिए उसको कि जो सफ़रर है उसको एक बार कॉन्फिडेंस में लेके बात करें कि हम ये कानून लाने वाले हैं, अगर ये कानून लाए तो कैसा रहेगा, इसमें बेहतर सुधार करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, उनके ओपिनियन लेना चाहिए। लेकिन ये सरकार एक डिक्टेटर की तरह है जो पहले कानून ले लेती है और लगा देती है। ये कानून बनाते वक्त भी किसी की सलाह नहीं लेती, ये सिर्फ 4 आदमी एक गैंग की तरह काम कर रहे हैं। ये कानून बनाने के बाद देखें जिस तरह से नॉर्थ में लारियां ठहरा कर ड्राइवर परेशान हो रहे हैं,
ये बंद करने, हड़ताल करने में भी इनका नुकसान है, क्योंकि ये लोग अपनी गाड़ियाँ पर फाइनेंस लिए हुए होते हैं या कर्जा लिए होते हैं, ड्राइवर भी उनको भरना होता है। ये इनको एक एक दिन भी बहुत भारी है। आज ये हड़ताल पर आए हैं इतने ज़्यादा तादाद में, तो इनकी आज की आमदनी बंद हो गई। इनको कोई देने वाला नहीं है, मदद करने वाला नहीं है। सरकार टैक्स के नाम पर, टोल के नाम पर दुनिया का पैसा कलेक्ट करती है। जब ये रोड पर निकलते हैं, ये देश के एक कोने से वो कोने तक जाते हैं, इनके लिए कोई नहाने की व्यवस्था या टॉयलेट की व्यवस्था या जो ट्रैफिक के जो नियम बनाना चाहिए, जहाँ पर रोड पर खड्डे होते हैं, जहाँ सिटी आता है वहाँ पे बैरियर होना चाहिए, और हाईवेज के ऊपर जानवर अंदर ना आ सके वैसे बैरियर्स लगाना चाहिए। रोड सेफ्टी के नाम पर ये कुछ काम नहीं करती। कानून ऐसे बना दी, अगर वो एक्सीडेंट एक हादसा है, हादसे में अगर कोई मर जाता है तो उसको 7 लाख रुपए देना, 10 साल की सज़ा। अगर ये 10 साल जेल में रहेगा तो इसका घर कौन चलाएगा? अगर 7 लाख रुपए होते तो वो लारी क्यों चलाता? ये कानून बनाने से पहले सरकार को सोचना चाहिए। हिट एंड रन की बात कर रहे हैं, जो किसान रोड पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन पर इनके ही लीडर्स उन पर गाड़ी चलाकर उनको कुचल कर मार दिए। उन पर आज तक कोई कानून नहीं लगा, ना उनको गिरफ्तारी हुई, ना उनको सज़ा हुई। लेकिन ये ड्राइवर अगर गलती करेगा तो इनके पास एक अच्छे वकील को करने के लिए या हाई कोर्ट जाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए पैसे नहीं होंगे, और ये ड्राइवर सफ़र होंगे। ये सरकार को सोचना चाहिए कि किसके ऊपर ये कानून लगा रहे हैं। होना चाहिए सुधार, लेकिन इतना कठिन, इतना कठोर नहीं होना चाहिए। जी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मरकजी हुकूमत पिछले 5 साल से पहले तो किसानों के ऊपर पाबंदी लगाई थी, उसके बाद CA NRC के ऊपर लगाई थी, अब ड्राइवरों के ऊपर टारगेट लगा रहे हैं। पर इनकी जो रणनीति है वो क्या है? रणनीति यही है इनकी कि लोगों को परेशान करो। कोई बिना सोचे समझे ये नियम बनाते हैं, इसी का ये परिणाम है। लेकिन मैं आपके माध्यम से ड्राइवरों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आपका प्रोटेस्ट बहुत ही डिसिप्लिन होना चाहिए, सभी एक जगह बैठना चाहिए। ये मीडिया ही है जो आपकी हर एक बात हर घर को ले जाएगी, लोग आपके साथ जुड़ेंगे। जब ये आंदोलन स्ट्रांग होगा तभी आपकी बात सरकार के कानों पर जाएगी। ये 4-5 आदमी कहीं प्रोटेस्ट करेंगे, ये सरकार उतनी आसानी से ये कानून वापस नहीं लेगी। जिस तरह किसानों ने और आंदोलन अपना चलाया, उतना लंबा प्रोटेस्ट चलाया, 170 लोग अपनी जानें दिए, बावजूद के उनके ऊपर कैनॉन चलाए गए, लाठी चलाई गई, खंदकें खोदे गए, सलाखें लगाए गए, उन पर गाड़ियां चलाई गई, कुचले गए, लेकिन वो अपना संयम नहीं खोया, अपना पीस नहीं खोया, अपना बैलेंस नहीं खोया, इसीलिए उनको जीत मिली। आपको भी जीत मिलेगी। हमारे जैसे बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट हैं, आपको साथ देंगे, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस आएंगे। सरकार को ये कानून वापस लेना होगा, क्योंकि ये किसी के भी ये नहीं है। लोग समझ रहे हैं कि ये सिर्फ लारी ड्राइवर के लिए है, ये लारी ड्राइवर के लिए नहीं है। ये कानून हर एक जो लाइसेंस रखता है, हर एक जो गाड़ी चलाता है रोड पर, वो सभी पर लागू होगा। इसीलिए ये कानून को सरकार को वापस लेना चाहिए, इसके बाद फिर एक बार सोचना चाहिए। मेरे सामने मौजूद है प्राइवेट टैक्सी व्हीकल्स एसोसिएशन के सदर जाफर सादिक। खाजा भाई, असलम भाई, क्या आज का स्ट्राइक हुआ है, इसमें जो है ना सारे एसोसिएशन वाले आए हैं, मगर मेरे को देखने में ये आया है कि रायचूर में कई जगह जो है ना गाड़ियाँ फिर रहे हैं पैसे की वजह से। ये आपका जो स्ट्राइक है कामयाब होता नजर नहीं आ रहा है मेरे को। पूरे भारत देश में स्टार्टिंग जब अमित शाह ने 20 तारीख को जो अनाउंस किया था, 23 तारीख में पूरा नॉर्थ इंडिया में टोटली रोड ब्लॉक कर दिए थे, क्योंकि उनको मालूम नहीं था ड्राइवर अनएजुकेटेड से ज़्यादा है, ज़्यादा से अगर हमारे तो वो हिसाब से ड्राइवर आवाज़ को थोड़ा देर हुई। देर होने के बावजूद भी पूरे भारत देश में आज के डेट में जनवरी 17 में जो राष्ट्रीय चालक एकता महामंच ट्रेड यूनियन जो है, इसके माध्यम से सभी ये संगठन को जितने भी पदाधिकारी है, ये सभी लोग पूरे भारत भर में इसको ये इस आवाज़ को उठा रहे हैं। और ये जो हमारे खिलाफ जो ये हिट एंड रन्स का जो कानून लागू किया है,
ये हमारे से जो ड्राइवर यूनियन से या फिर ट्रांसपोर्ट यूनियन से ये सबको बुलाकर इस कानून को लागू करना, इसके बारे में डिस्कशन करना। जब तक हम कर्नाटक से या फिर रायचूर से या पूरे भारत देश में आज के डेट में जितने जने भी बैठे हैं वो लोग आज के बाद नहीं उठेंगे जब तक कि हमारी मांग ये कि ये हिट एंड रन जो है ये वापस गए तक हम लोग रोड भी नहीं छोड़ते, ये गार्डन भी नहीं छोड़ते। बिल्कुल आपकी बात सही है, आपके हौसले की मैं तारीफ करता हूँ, ये अलग बात है। मगर जब मैं रायचूर में स्ट्राइक आपका आ रहा था उसमें देख रहा था कि सारे तरफ जो है ना गाड़ियाँ कैसे फिर रहे थे, तो इसका मतलब ये है कि आप जो है ना तमाम लोगों को आगाह नहीं किए गया। हम लोग तमाम लोगों को आगाह किए का काम तकरीबन 9 दिन से काम में चल रहा है, सबको बोले हैं। और इसके बावजूद भी गाड़ियाँ फिर रही हैं। एक मिनट मैं बोलता हूँ, हर कोई सिर्फ एम्बुलेंस है कि इमरजेंसी नहीं होता है, ऑटो भी इमरजेंसी के काम को आता है, दवाखाने को ले जाने, प्रेग्नेंट लेडी को ले जाने, कौन सा तो कौन खाली एम्बुलेंस है कि इमरजेंसी नहीं है। चंद गाड़ा ऑटो या टैक्सी या फिर जो भी फिर रहे हैं सिर्फ इमरजेंसी के लिए फिर रहे हैं। जितने भी तमाम रायचूर में 4,500 ड्राइवर्स हैं, इमरजेंसी के लिए वो लोग आज के जितने भी आपको गाड़ी दिख रहे हैं इसलिए इमरजेंसी के वास्ते ये लोग रोड पे आए हैं। और अगर हम देर करते वो लोग भी आके शामिल होते थे, क्योंकि ट्रैफिक जाम होने की वजह से हम लोग जल्दी आना पड़ा। ये कानून अगर टू व्हीलरों की भाई सामान नहीं दे, प्रोटेस्ट में बैठना है भाई। ये प्रोटेस्ट ना घंटे का है ना 2 घंटे का है ना 3 दिन का है। ये प्रोटेस्ट जब तक चलेगा तब तक ये काला कानून वापस नहीं लेता। तो आप लोगों को बैठना है भाई। ये प्रोटेस्ट पूरा कानून वापस लिए तक कोई उठने वाला नहीं है। आप आज एक दिन ऑटो वाले, लारी वाले, टैंकर वाले, एक्सर वाले, जो भी अध्यक्ष आइए हमारे रायचूर से जो भी तालुके के कौटाल वाले, सिरवा वाले, मान्य वाले, सिंदूर वो भी अध्यक्ष दिन भी आए। अध्यक्ष एक दिन हमारे फ्रेंड के नीचे सर गुजारिश है ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇದ್ದೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರಬೇಕು। हुकूमत को ये कहना चाहते हैं आज छोटा मोटा करे, अगर वो बिल अगर वापस नहीं लिए, अगर वो बिल को रद्द नहीं करे, हम रोड के ऊपर है नहीं, हम अपने आप को पेट्रोल डाल के चला लेंगे। हम ऐसा भी मरना है, ऐसा ही मरना है। जो 10 लाख रुपए या 10 साल सजा जो ये कानून निकाले ये माननीय अध्यक्ष करें। आने वाले वक्त में अगर ऐसा कुछ हुआ हम उग्र होराಟ करते हैं। ಸ್ವಲ್ಪ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅವರು ಬಂದಗಾದಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ತಮ್ಮ ವಿಚಾರ ಮಾತಾಡಬೇಕು। बिल्कुल गलत है, बीजेपी कानून जो लाई है ये गलत है, हम इसे रद्द करते हैं। इसे हम काला कानून हम इसे ಮುಷ್ಕರಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿರುವ ರಾಯಚೂರು ಲೋಕಲ್ ಲಾರಿ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬರಬೇಕು ಟೆಂಟ್ ಕೆಳಗಡೆ। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, जय भीम। तमाम ऑटो वालों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आज हम जो इतने सब जमा होने का हमारा मकसद ये है कि ये काला कानून हमारे ऊपर लगाया गया है ऑटो वालों को। तो 10 साल की जो सज़ा है हमारे को, जो एक्सीडेंट हो गए 10 साल की सज़ा है। अगर वही ड्राइवर एक्सीडेंट हो गए हॉस्पिटल में लेकर एडमिट करके पुलिस स्टेशन में इंटीमेशन देने के बाद भी अगर ये काम करे तो 5 साल सज़ा है। ये कहाँ तक इंसाफ है इसको? यहाँ पे है ना ड्राइवर से काफ़ी फायदा नहीं दिख रहा है इसको। ये पूरा भरपूर फायदा है यहाँ पे है ना, सीधे या तो सियासतदान वाले का दिख रहा या तो डिपार्टमेंट वाले का दिख रहा। ये पूरे तरीके से ये काले कानून को हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं, इसीलिए पूरे ड्राइवर साथ जमा है। सारी वो लोग तो कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लोग आज 2 दिन के लिए तो ऑटो पूरे बंद करके टैक्सी जितने भी हमें बंद करके ये लोगों को सपोर्ट करना बोल के हम लोग हैं। ऑटो वाले आज शुक्रिया अदा करता हूँ। आज पूरा दिन 10 बजे से लेकर पूरी रात तक आज टोटल ऑटो बंद रहेंगे। ये जहन में रखो आप लोग। होगा रैली निकल खत्म होती, 1 बजे खत्म होता, 2 बजे खत्म होता, 2 दिन हम लोगों को काफ़ी फर्क नहीं पड़ता। नहीं अगर कानून लागू हुआ तुम्हारे लोगों ने 10-10 लाख रुपया बोलता ऑटो चला ले सकते तुम लोग। वो 10 लाख रुपये अगर हमारे कहने रहते तो आज ऑटो कहीं को चलाते थे हमें लोग। वो 4-5 लाख रुपये में तो बिजनेस कर लेकर रहते थे। ये लोगों को सरकार का क्या दिमाग है या नहीं है समझ में थोड़ा भी नहीं आ रहा। किसको क्या क्या करना हो ये लोगों को है नहीं थोड़ा भी। ये तमाशा करते रहे लोग। कानून क्या चीज़ है क्या चीज़ बोलने का है नहीं है लोगों को। इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि पूरे ड्राइवर्स आज हमारी ताकत बताना ज़रूरी है लोगों को। अगर हम आज एक नहीं होंगे तो ज़िंदगी में हम लोग कभी एक नहीं होते। आज 1-2 दिन के लिए हम ऑटो बंद करके कुछ भी बंद करके अगर बात देंगे कल स्टीयरिंग छोड़ के घर में बैठना पड़ता।
कल स्टेयरिंग छोड़ के घर में बैठना पड़ता। बस यही दो बात बोल के मैं